हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावीज रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पापा के लिए परफेक्ट भोग मोदक की रेसिपी। वो भी बिल्कुल फ्रेश कोकोनट से बनाएंगे हम, ताजे नारियल के। और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स और केसर डालकर बिल्कुल फटाफट 10 से 15 मिनटों में बनाएंगे। और वो भी देखिए इस तरह के टेस्टी और बहुत ही जूसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये सबसे पहले मैं नारियल घस कर ले रही हूँ। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं घस रही हूँ, जिससे कि नारियल का पीछे का छिलका ना आए। आप चाहें तो नारियल तोड़कर उसका छिलका छील कर ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का ये नारियल है। 1 कप नारियल है ये फ्रेश कोकोनट। इसे आप मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे पीसना है हमें, बिल्कुल फाइन इसका पाउडर, मतलब बारीक पीसना है इसे बिल्कुल। तो देखिए पिस गया है नारियल, देखिए इस तरह का बारीक पाउडर हो गया बिल्कुल। देखिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें बिल्कुल आधा छोटा चम्मच घी डालना है। घी मेल्ट हो जाए, देसी घी लिया है यहाँ मैंने। अब इसमें ये पिसा हुआ हमारा नारियल डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, ये पूरी रेसिपी हमें स्लो फ्लेम पर ही बनाना है। तो देखिए अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भून लेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो नारियल का कलर चेंज होगा। ये देखिए भूनकर ये जो मॉइस्चर जितना था नारियल में का वो निकल गया है। अब देखिए इसमें बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है, यहाँ आधा छोटा चम्मच घी डाला है। अब इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता बारीक काट कर लिया है। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसे लगभग 1 से 2 मिनट इसी तरह भून लेंगे। नारियल के साथ भूनने से ड्राई फ्रूट्स काफ़ी क्रंची हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा कप। आप गरम दूध भी ले सकते हैं या रूम टेम्परेचर वाला भी ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से लगभग 1 मिनट इसी तरह सौटे कर लेंगे। अब यहाँ मैंने आधा कप चीनी लिया है, ये डाल देंगे और इसे मेल्ट होने तक अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। मेजरमेंट आप परफेक्ट मोदक के लिए याद रखिए, 1 कप नारियल जिसमें आधा कप दूध और आधा कप चीनी डालेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक चीनी मेल्ट हो गई है। इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेज पर काफ़ी अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे देखिए केसर वाला दूध। 12 से 15 स्ट्रैंड्स केसर के मैंने लगभग आधे पौने घंटे के लिए भिगो लिए थे। तो ये अब दूध में भिगोया था मैंने, इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स की बाइट के साथ साथ केसर का बहुत अच्छा सा फ्लेवर और फ्रेश कोकोनट का जूसीनेस बहुत अच्छे लगते हैं। इसे इसी तरह चलाते हुए मिक्स करना है और इसे बस जमने की कंसिस्टेंसी में लाना है। तो देखिए इतना ये काफ़ी है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मोदक के लिए। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया ये मिक्सचर हमारा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक मोदक का ये मोल्ड लिया है। इसमें अच्छी तरह से घी से ग्रीस करेंगे। इसमें एक बार में 3 मोदक बनेंगे, तो सबसे पहले इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं। इस पूरे मोल्ड में घी लगा लिया है। अब इसे देखिए बंद करेंगे और बंद करके इसे हाथों से ऐसे पकड़ के ये जो हमारा मिक्सचर है इसे थोड़ा थोड़ा हमें इस मोल्ड में भरना है और फिंगर के सहारे उंगली से दबाते हुए भरना है, ताकि अच्छा सा शेप ले ले ये और पूरा अंदर तक टिप जो होता है मोदक का वहाँ तक जाए। तो भरकर देखिए ऊपर से मैंने इसे पैक भी कर लिया है। और इसी तरह सारे मोल्ड जो हैं इनमें भर के हम मोदक रेडी करेंगे। तो देखिए तीनों भर लिया है। ये देखिए इस तरह के मोदक बनकर रेडी हैं। देख सकते हैं आप कितने टेस्टी और कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और बिल्कुल परफेक्ट मोदक है ये।
बिल्कुल 10 मिनट में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर ये प्लेट ली है, चांदी की है ये, पापा को भोग के लिए यूज़ करती हूँ मैं, तो उसी में रख लेंगे और इसी तरह सारे मोदक बना लेंगे। तो देखिए सारे मोदक बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।